काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना, बड़ा कठिन है निष्कलंक रहकर ये सब करना। बाल कवि बैरागी जी की ये पंक्तियाँ भारतीय क्रिकेट के जिस खिलाड़ी पर सही साबित होती हैं, जिसने 16 सालों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की, भारतीय क्रिकेट के सबसे विवादास्पद दौरों में वो भारतीय टीम का सदस्य रहा, कप्तान भी रहा, लेकिन विवादों से जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। इतनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद उसके क्रिकेट करियर पे कोई ना दाग था, ना कोई विवाद था। हमेशा भारतीय क्रिकेट का सेकंड मैन रहा। हमेशा बड़े बड़े मौके आए, परफॉर्मेंस उनकी भी थी, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस कोई और प्लेयर दे गया। ओवरशैडो हो गए ज़्यादातर बड़े मौक़ों पर उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन वो कंटिन्यू परफॉर्म करते रहे, हर मौके पे परफॉर्म करते रहे। भारतीय क्रिकेट ने उनसे जो भी मांगा उन्होंने सब कुछ दिया। और जब भारतीय टीम WTC 2021 के फाइनल में हारी, तो जिस खिलाड़ी को हमने सबसे ज़्यादा याद किया, सबसे ज़्यादा मिस किया, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में खेली गई उनकी क्रिकेट ने उन्हें दुनिया का महानतम बल्लेबाज बनाया। इंग्लैंड में उनके रिकॉर्ड्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे बेहतर क्रिकेट इंग्लैंड में किसी विदेशी खिलाड़ी ने नहीं खेली। और उनकी टेक्निक के बारे में दुनिया के कोचेज जब कोचिंग देते हैं, सिखाते हैं, तो उनकी बल्लेबाजी को एक मॉड्यूल माना जाता है। इवन क्रिकेट के भगवान भी जब उनसे पूछा गया कि आप उसकी बल्लेबाजी टेक्निक से क्या सीखना चाहेंगे, तो क्रिकेट के भगवान ने जवाब दिया कि मैं राहुल द्रविड़ से उनका फ्रंट फुट डिफेंस लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज 90s द गोल्डन एरा ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। और आज हम बात कर रहे हैं द बॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, मिस्टर डिपेंडेंट, मिस्टर क्रिकेट। न जाने कितने नाम उनको खेलते हुए मिले। भारत के पूर्व कप्तान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ की 11 जनवरी 1973 को इंदौर में जन्मे राहुल द्रविड़ ने मात्र 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिकेट कोच के पास गए, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और मात्र 17 साल की उम्र में 1990 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। और उसके बाद 25 जून 1996 को उनको टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला सौरभ गांगुली के साथ। और उन्होंने डेब्यू मैच में ऐतिहासिक डेब्यू लॉर्ड्स के मैदान पर 95 रनों की पारी उन्होंने खेली। और उसी टाइम उन्होंने दुनिया को बता दिया कि ही विल स्टे हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और उन्होंने उसके बाद 16 सालों तक भारतीय क्रिकेट को सर्व किया, भारत के लिए क्रिकेट खेली। और जो परफॉर्मेंस उनकी रही, जो भी उनसे मांगा गया, चाहे वो विकेट कीपिंग करनी हो, बल्लेबाजी किसी नंबर पे करनी हो, 3 हो, 4 हो, ओपन हो, जो कोई भी ना करने को तैयार हो, वो सारे काम राहुल द्रविड़ ने किए। लेकिन अगर उनके क्रिकेट करियर की हाईलाइट दिखाई जाएंगी तो 1999 का साल उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ये वो साल था जब राहुल द्रविड़ ने सेंचुरीज की झड़ी लगा दी। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 6 सेंचुरीज उस साल लगाई और टेस्ट क्रिकेट में भी उनके नाम कई सेंचुरीज थी। 1999 वर्ल्ड कप ईयर था। इससे पहले हुआ ये था कि जब उनको वनडे क्रिकेट खेलने को मिली थी, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी और उनको वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था। हमारे लिए उस वक्त की यादें हैं जब हमने शारजाह में राहुल द्रविड़ को पहली बार देखा था, स्लिप में फील्डिंग करते हुए देखा था। और दुनिया में जब भी स्लिप फील्डर की बात होगी, राहुल द्रविड़ डेफिनेटली उनमें से एक थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट। और उनसे बेहतर स्लिप फील्डर बहुत कम आपको दुनिया की क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। 1999 पर लौटते हैं, 1999 के वर्ल्ड कप पर लौटते हैं। सबसे ज़्यादा रन उन्होंने 1999 के वर्ल्ड कप में बनाए, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 2 सेंचुरीज उन्होंने लगाई। और जिस मैच में सौरभ गांगुली ने 183 किया, उस मैच में राहुल द्रविड़ ने भी 145 रन बनाए थे। 1999 का साल अगेन सचिन ने 186 किया, राहुल द्रविड़ ने उस मैच में भी 153 स्कोर किया था, हैदराबाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड की टीम। उसके बाद अब 2001 हिस्टोरिक ईडन गार्डन टेस्ट मैच, जब BVS लक्ष्मण ने 281 किया, राहुल द्रविड़ ने वहाँ पर भी 180 बनाए थे। इंडियन क्रिकेट का अगला बड़ा मूवमेंट हेडिंगले टेस्ट, जो इंडिया ने जीता, जिसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड में वो सीरीज ड्रॉ करवाई, हिस्टोरिक विन हेडिंगले की। उस मैच में राहुल द्रविड़ ने 148 बनाए थे।
लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर ने भी 193 बनाए थे। हर मौके पर वो सेकंड मैन रहे, उनकी परफॉर्मेंस हर बड़े मौके पर दब गई क्योंकि उनसे बड़ी परफॉर्मेंस किसी न किसी प्लेयर की आ गई थी, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता इंडियन क्रिकेट में। बीबीएस लक्ष्मण ने 281 किया, तो उनको 281 के लिए जो दूसरे एंड पे पार्टनर की ज़रूरत थी, वो राहुल द्रविड़ जैसे पार्टनर की ज़रूरत थी, तभी जाके बीबीएस लक्ष्मण भी 281 रनों की पारी खेल पाए। सचिन ने हेडिंग्ले में 190 किया, तो उनको दूसरे एंड पर द्रविड़ की ज़रूरत थी, तभी जाके वो उस तरह की पारी खेल पाए। या सचिन ने 186 किया तो द्रविड़ ने बराबर से उनके रन बनाए, 153 द्रविड़ ने किया। गांगुली ने अगर वहाँ पे 183 बनाए तो गांगुली के लिए जो पार्टनरशिप दूसरे एंड पे लगी वो राहुल द्रविड़ की थी। ये तो 4 मौके मैंने आपको गिनाए हैं, न जाने ऐसे कितने मौके रहे जब राहुल द्रविड़ सेकंड मैन साबित हुए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। उनको उसके लिए रिकॉग्नाइज ज़रूर नहीं किया गया, बट उनके कंट्रीब्यूशन को क्रिकेट फैंस कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उनको खेलते हुए जो रिस्पेक्ट और जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। लेकिन आज के दौर में क्रिकेट फैंस राहुल द्रविड़ को याद करते हैं जब इंडिया की टीम WTC फाइनल जैसे मोमेंट हारती है या इंडियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर स्ट्रगल करते हैं, तब राहुल द्रविड़ की याद भारतीय क्रिकेट फैंस को आती है। बहुत प्लेयर आएंगे, बहुत प्लेयर खेलेंगे, जब भी कोई नंबर 3 पे नया प्लेयर खेलने के लिए आता है या वो कुछ कम स्ट्राइक रेट से रन बनाता है तो लोग अक्सर कह देते हैं कि राहुल द्रविड़ जैसा है, लेकिन राहुल द्रविड़ तो एक ही था, एक ही है, एक ही होगा। उनके जैसा ना दूसरा था, ना है, ना होगा। लौटते हैं वापस उनके क्रिकेट करियर की हाईलाइट की तरफ। पहला डबल सेंचुरी उन्होंने कोटला के मैदान में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाई दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने डबल सेंचुरीज की भी झड़ी लगा दी। उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अहमदाबाद में 200 किया, आपको उन्होंने इंग्लैंड में जाके 200 किया। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में 2004 रावलपिंडी टेस्ट मैच में 270 किया। उनकी यादगार पारियां थी। कोलकाता टेस्ट की दोनों पारियों में लगाए गए शतक उनके क्रिकेट करियर की बहुत बड़ी हाईलाइट थे। जो दिनेश कार्तिक ने उस मैच में डेब्यू किया था, उन्होंने भी 90 ऑड किए थे उस मैच में। तो राहुल द्रविड़ हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहे। स्टैट्स की बात करें तो उनके स्टैट्स किसी से भी कम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में वो महानतम बल्लेबाजों की सूची में जरूर शुमार होंगे। 164 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर, 13,000 से ज़्यादा रन जिसके हों, 38 शतक जिस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में लगाए हों, तो आप उसके कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वनडे क्रिकेट में ज़रूर शायद वो कुछ और शतक लगा सकते थे। राहुल द्रविड़ की जगह कोई और प्लेयर होता तो वो अपने कप्तान को जरूर बोलता कि मुझे ऊपर के नंबर पे बल्लेबाजी कराइए। और राहुल द्रविड़ खुद कप्तान बने, उन्होंने ऊपर के नंबर पर बल्लेबाजी नहीं की। अगर वो चाहते 3 नंबर उनको बेस्ट सूटेड था, 3 नंबर पर बल्लेबाजी वो कर सकते थे। और यही वजह थी 2006 के बाद अगले 5-6 साल वो क्रिकेट और खेले, लेकिन वनडे क्रिकेट में राहुल के नाम एक भी शतक नहीं था। वजह साफ थी कि उनको नंबर 5, नंबर 6 इन नंबर्स पर बल्लेबाजी करनी पड़ी और टीम के लिए हर मुश्किल की घड़ी में वो संकट मोचक साबित हुए। टीम को उन्होंने संकट की घड़ी से निकाला और 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो उनकी कप्तानी में खेला गया, भारतीय क्रिकेट बहुत विवादों में रहा ग्रेग चैपल की वजह से, लेकिन उस दौर में भी राहुल की तारीफ सिर्फ एक चीज़ की होगी कि उन्होंने जिस तरह से नए खिलाड़ियों को मौका दिया, आरपी सिंह हो, सुरेश रैना हो, श्रीशांत हो, जितने भी नए प्लेयर उस दौर में आए, उसका क्रेडिट राहुल द्रविड़ को जरूर जाएगा। युवा खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार करने का काम किया, तो उसके लिए राहुल द्रविड़ को क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। और आखिर 2011 आते आते जब आखिरी दौरा उन्होंने इंग्लैंड का किया, तो वहाँ पर भी उन्होंने 400 से ज़्यादा रन बनाए थे। इंग्लैंड के उन्होंने 3 दौरे जो मुझे याद आते हैं, 2002 का दौरा जब उन्होंने 600 रन किए थे 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ में, आखिरी दौरे में भी उन्होंने 400 रन किए थे, और 2007 का जो दौरा था वहाँ पर भी राहुल द्रविड़ के रन थे। तो ओवरऑल अगर इंग्लैंड में बात करें तो इससे बेहतर रिकॉर्ड दुनिया के किसी खिलाड़ी के इंग्लैंड में नहीं है जो बाहर से जाके इंग्लैंड में खेला हो। इंग्लैंड के खुद के खिलाड़ियों के रिकॉर्ड जरूर रहे होंगे इससे बेहतर, बट बाहर से जाकर, सब कॉन्टिनेंट से जाकर वहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों में राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ था। और इसीलिए उनकी बैटिंग टेक्निक की बात होती है। इंग्लैंड की कंडीशंस में आपको चाहिए द्रविड़ जैसी मजबूत टेक्निक, सॉलिडिटी, द बॉल ऑफ इंडिया जिनको कहा गया, द बॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट जिनको कहा गया, मिस्टर डिपेंडेबल जिनको कहा गया। आज आप पुजारा को डिपेंडेबल कह दीजिए,
बट राहुल द्रविड़ जैसी डिपेंडेंसी किसी और में नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा जहां पर इंडिया की टीम का क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। T20 का एकमात्र मैच वो खेले और उन्होंने उस एक मैच में दिखाया कि वो T20 क्रिकेट में भी छक्के लगा सकते हैं। वनडे क्रिकेट में भी वो किसी से कम नहीं थे, बहुत ही यूजफुल प्लेयर थे। शायद आपको स्ट्राइक रेट के लिहाज से वो उतने बड़े प्लेयर ना दिखें, लेकिन उन्होंने जितने रन वनडे क्रिकेट में बनाए, 300 से ज़्यादा मैच खेलने के बाद 10,000 से ज़्यादा रन, 10,000 रन वनडे क्रिकेट में मायने रखते हैं। गिनती के प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस राहुल द्रविड़ की थ्रू आउट द करियर रही। इसके अलावा अगर राहुल द्रविड़ के कंट्रीब्यूशन की बात करें, उनके नेचर की बात करें, उन्होंने हर वक्त में, हर मुश्किल वक्त में इंडियन क्रिकेट को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। जब विकेट कीपर की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने विकेट कीपिंग की। जब आपको नीचे के नंबर पे बल्लेबाजी की ज़रूरत पड़ी तो नीचे के नंबर पे की। ओपनर की ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए ओपनिंग की। मिडिल ऑर्डर में चाहिए तो आपके लिए मिडिल ऑर्डर किया। स्लिप में आपके लिए वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स थे। उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो इंडिया को क्रिकेट कोच की ज़रूरत थी। उन्होंने अंडर 19 टीम की कोचिंग की, इंडिया ए की कोचिंग की, और कोई नहीं चाहता इंडिया ए अंडर 19 टीम की कोचिंग करना। और जब राहुल द्रविड़ के जैसा बड़ा प्लेयर हो, उनके जैसे लेवल का बड़ा प्लेयर हो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसको अंडर 19 या इंडिया ए टीम की कोचिंग करने को मिले। बट राहुल द्रविड़ ने अपनी जॉब को पूरे परफेक्शन के साथ किया और यही वजह है कि आज जो हम इतने सारे प्लेयर देख रहे हैं इंडिया की क्रिकेट में, आपको बहुत सारे प्लेयर दिख रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर दिख रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया की क्रिकेट को और आगे लेकर जाएंगे। तो राहुल द्रविड़ हमेशा कंट्रीब्यूटर रहे और हर वक्त में उन्होंने भारतीय क्रिकेट को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की और उन्होंने कंटिन्यू अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखा। और आज जब जरूरत पड़ी श्रीलंका दौरे के लिए कोच की, तो उन्होंने उससे भी वो पीछे नहीं हटे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो टीम इंडिया के हेड कोच का भी रोल लेंगे और इंडिया की क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ये थी राहुल द्रविड़ की कहानी। उनके योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को कुछ मिनट्स में कहना तो कभी भी संभव नहीं होगा। बहुत कहानियां हमने राहुल द्रविड़ की बचपन से देखी, सुनी, पढ़ी, और जो डबल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में जो उनका स्टेचर रहा, जो बैटिंग की उनकी बात होती है, शायद आज की जनरेशन को देखने का मौका ना मिला हो। तो राहुल द्रविड़ की कहानी में इतना ही। हम इसी तरह से और प्लेयर्स पे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।